एक समय की बात है, ऋषि अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। शिष्यों ने रास्ते में बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सुना और उन्होंने उसके बाद बहुत सारे सवाल जवाब किए। गुरुवर, शहर में बड़े बड़े भवन हैं, बहुत सुविधाएं हैं और सुख भोग के बड़े बड़े साधन हैं। उनके होते हुए भी बुद्धिमान लोग जंगलों में गुरुकुलों में अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं, क्यों वहाँ की शिक्षा दिलाते हैं? गुरु ने कहा, बेटे, वे बुद्धिमान लोग जानते हैं कि घर में भोग वासना के वातावरण में अपनी तथा पड़ोसियों की कैसी कमजोरियां हैं और कैसी दुरंता है। कोमल चित्त के बच्चों पर उनके गलत संस्कार पड़ जाएंगे। फिर बहुत विद्या पढ़ने के बाद भी हृदय में शांति, बुद्धि में पवित्रता नहीं होगी और चित्त में चैतन्य का प्रकाश नहीं होगा। गुरुओं के पास चैतन्य का प्रकाश भी होता है, बुद्धि में समता भी होती है, हृदय में शांति भी होती है। बेटे, राजा दशरथ अपने सपूतों को महल में रख कर पढ़ा सकते थे, दर्जन भर शिक्षक रख सकते थे, परंतु उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के पास अपने पुत्रों को भेजा। गुरु वशिष्ठ जी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को पढ़ाने के साथ साथ जो ब्रह्मरस और ओज दिया वह महल विलासी वातावरण में नहीं मिल पाता। इसलिए वे दूरदर्शी जन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ब्रह्म देवता ऋषियों के देख रेख में ही पढ़ाया करते थे। पुत्र, विद्यार्थी काल में कठिनाइयों से समय सदाचार और सादगी में गुजरते हुए विद्यार्थी में सहन शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति और आत्मिक बल का विकास होता है। परंतु जो सुख सुविधाओं में गर्क होकर पदवियाँ डिग्रियाँ तो ले लेते हैं, वे बेचारे भीतर से बड़े खोखले रह जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग महलों में अपने सपुत्रों को नहीं रखते। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जैसे शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ है, ऐसे ही आश्रमों में, मस्जिदों में, मंदिरों में अगर पुजारी नहीं होगा तो वो चार दीवारें खाली ऐसे ही रहेगी, उनका कोई महत्व नहीं होगा। गुरुकुल शिक्षा पद्धति व्यक्ति को विकसित जीवन जीने की पद्धति देती है। गुरुकुल परंपरा से पढ़ाई लिखाई तो यह देश की मानवता का सौभाग्य होता है। इसलिए कहा गया है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति की आवश्यकता जीवन में जरूरी है।